चलो दोस्त, आप लोग का सेंटअप एग्जाम चालू हो चुका है क्लास 10th वाले स्टूडेंटों के लिए। और बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम हुआ है। किसी किसी का संस्कृत का एग्जाम हो चुका होगा, किसी किसी का बाकी होगा। इसके लिए बाकी है वो देख लो मेरे दोस्त। सेंटअप परीक्षा 2024 में चल रहा है। 2025 जो मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसी के लिए आपका जो 2024 में सेंटअप एग्जाम लिया जाता है। तो संस्कृत का सेंटअप एग्जाम हुआ है आज, जिसका हम आंसर की लेके आ चुके हैं। अगर हो सकता है किसी किसी का नहीं हुआ हो, तो मैं सब्जेक्टिव का पहले आंसर की लेके आया हूँ। यह थोड़ा सा आप देख सकते हो, यह अनुवाद करना है संस्कृत में। पहले ये नहीं, पहले मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 16 अंक का होता है, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन होता है। कि इसमें से 16 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ से लेकर आपको टोटल क्वेश्चन क्या है, ग से त तक आपका कितने क्वेश्चन है। तो टोटल आपका 16 क्वेश्चन है। इसमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना, लिखा हुआ है किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन का उत्तर देना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम प्रयास किए कि इसमें से पहले 8 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया जाए, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट छाप सको। ठीक है ना। तो चलो हम 8 क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको बगल में जो क्वेश्चन वही होगा, सेम टू सेम होगा। क लिखे होंगे तो 1 नंबर, ख नहीं दिए होंगे तो ग दिए होंगे तो इस याद रखना मेरे दोस्त, नंबरिंग वहां पे बगल में मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं, क नंबर क्वेश्चन। क नंबर का आंसर देखिए, क नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ के विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। यानी कि जो मंगलम पाठ है उसका विषय वस्तु का वर्णन करना है अपने शब्दों में 5 वाक्यों में। ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। जो यहाँ पे ईश्वास्य और कठोपनिषद, वहां पे मंकोपनिषद एवं यहाँ पे श्वेताश्वेर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे समझना, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो बेसिकली ईश्वास्या, यहाँ पे कठोपनिषद, यहाँ पे मुंडोक उपनिषद एवं श्वेता शिवरो उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ्य को पढ़ने से परमात्मा की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। मेरे मित्र, यहाँ पे समझाने की वक्त नहीं है, समझाने इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि देखो समझ चुके हो आप लोग, डायरेक्ट यहाँ से छापना है। ये क्वेश्चन आंसर ले लो फटाक से। बोर्ड एग्जाम में जाओ, आपका कॉलेज स्कूल में एग्जाम हो रहा है, स्कूल में, ठीक है ना, स्कूल में हाई स्कूल में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें डायरेक्ट ये क नंबर का आंसर आएगा, यही छाप देना है। ठीक है ना। ख नंबर का आंसर नहीं दिए हैं, ग नंबर है। चारों आलसियों का वार्तालाप का वर्णन करें। जो 4 आलसी थे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ग नंबर, चारों आलसियों के यहाँ पे संवाद मतलब वार्तालाप, संवाद अपने शब्दों में लिखे। जैसे कि 4 आलसी थे अलस कथा चैप्टर में, तो अपने अपने शब्द में क्या लिखता है। तो देखो, चारों पुरुष जब आग से घिरे हुए गए, तो मतलब चारों तरफ से आग से घिर गए, तो एक ने क्या कहा, पहले का, कैसा कुलहाल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कंबल डाल दे या गीला कपड़ा डाल दे। चौथे ने कहा, अरे वाचल कितना बोलते हो, अरे वाचल कितना बोलते हो, चुपो, यानी कि चुप हो जाओ। जाओ, ऐसा सुनकर चुप हो जाओ। ऐसा सुनकर नियुक्त व्यक्ति, मतलब वहां पे जो धर्मकारी व्यक्ति था, नियुक्त व्यक्ति पुरुषों ने मान लिया कि ये चारों वास्तविक आलसी है, और उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। मतलब सीधा शब्दों में कह सकते हैं तो देखो, चारों व्यक्ति जब आग से घिरे हुए कोलाहल में जब घिर गए, तो पहले ने कहा, ये कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा, शायद आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कंबल या कपड़ा डाल दे। चौथे ने कहा, अरे चुपो, कितना बक बक करते हो। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुष के मान लिया कि ये चारों के चारों वास्तविक आलसी है, जिसे हम बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। ठीक है। चलिए, अंगन नंबर क्वेश्चन बीच में आपको घ छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, वर्णन करें। देखिए, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण जिसको मरवा कहते हैं, यहाँ पे वधु के घर पर पक्ष का स्वागत, जब बारात जाता है तो स्वागत करते हो। कन्यादान, अग्नि का यहाँ पे स्थापना, उसका यहाँ पे समाप्ति एवं सिंदूर दान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मेरे दोस्त, विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मंडप निर्माण, वधु के घर पर अब वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि का, यहाँ पे जो अग्नि में यहाँ पे शपथ लिया जाता है, खेरा होता है अग्नि का स्थापन, उसका यहाँ पे
सत्यापति एवं क्या होता है सिंदूरदान, ये बेसिकली विवाह संस्कार के अंतर्गत है। 4 नंबर है, ठीक है ना। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के आधार पर, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। भारत महिमा पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता का वर्णन करें। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आंसर कैसे आप छाप सकते हो आप एग्जाम में। अगर आप मोबाइल अलाउ है तो आप क्या करो, गूगल पे जाना, केकेजी क्लासेस सर्च करना। क्या सर्च करना है, केकेजी क्लासेस सर्च कर लेना है गूगल पर। इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन होगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेटेस्ट अपडेट या आंसर की। तो लेटेस्ट अपडेट के नीचे आपको दिख रहा है 10th संस्कृत सेंटअप एग्जाम 2024 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम हॉल में बैठिए, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट छाप दीजिए, इसको डायरेक्ट छाप दीजिए आपने, ठीक है ना। ये डायरेक्ट छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। सबसे पहले में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि डायरेक्ट आपको लिंक आपको सुबह में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, भारत महीना पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता क्या है। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर, भारत महिमा पाठ में भारत की विशेष वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, यानी कि भारत का विशेष वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि, आप ये भारत भूमि सदैव पवित्र है, मतलब सदा के लिए पवित्र है। यहाँ पे ममतामाई, ममतामाई है, पवित्र एवं ममतामाई है। यह धरती विशाल, विशाल आप स्मरणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और सिंदूर आप सुंदर ऐश्वर्य वाली है। मतलब यह जो भूमि है आपका, यह सदैव पवित्र और ममतामयी है, और यह धरती विशाल, स्मरणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और सुंदर ऐश्वर्य वाली हमारा पवित्र धरती है। यह भारत भूमि, यह भारत भूमि सागरों, वन, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। मतलब अपने शब्दों में लिख देना है मेरे दोस्त, मैं अब यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर की दे रहा हूँ, ठीक है ना। ज नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार के समय, यहाँ पे साक्षात्कार के समय सीमित सीमित सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न है। मतलब क्वेश्चन है साक्षात्कार के समय सीमित सदस्य राम प्रवेश राम जो है पर क्यों प्रसन्न है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन छूटा हुआ है थोड़ा सा, चलो कोई बात। साक्षात्कार के समय सीमित के सदस्य राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान में उन्नयन से प्रसन्न हुए हैं। समझ के, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपको झ नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन झ नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति के शिक्षा को व्यक्ति के विकास का मूल आधार माना है। किसी व्यक्ति का विकास करना है तो शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए। उन्होंने समाज के शिक्षा का प्रचार किया और सभी वर्गों के लोगों को शिक्षित कर होने का महत्वपूर्ण बात बताया। उन्होंने बालक और बालिकाओं को शिक्षा पर बराबर जोर दिया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंगोल वैदिक स्कूल की शुरुआत की ताकि छात्रों वेदों का ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा देने का मिल सके। मतलब उन्होंने प्रयास किया ताकि गरीब लोगों को सबको शिक्षा प्रारंभ मतलब बराबर मिले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन है, ज्ञान भरा क्रिया विना यह युक्ति व्याग्रत पथक कथा जो है, व्याग्रतिक पथक कथा, ठीक है ना, आने विज्ञान पथिक कथा पर कैसा पे यहाँ पे कैसा चरितार्थ होती है। क्वेश्चन कहा गया कि ज्ञान भरा क्रिया विना, यह जो एक पंक्ति है जो व्याग्रत पथक कथा से लिया गया है, जो यह क्या चर्चा करता है। तो याद रखना, ज्ञान के होने पर भी अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो वह व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ज्ञान को उपयोग में लाना भी जरूरी है, अगर ज्ञान के उपयोग में नहीं लाओगे कोई फायदा नहीं है। अगला है, अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन उन इंद्रिया मतलब आपकी सोचने की शक्ति, इंद्रिया और चित मतलब दिल को वश में ना रखे तो वह अपने बुरे कर्मों और उसके परिणामों को फंस सकता है या फंसाया जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंक नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निवैर करुणा व मैत्री भाव से संभव है मेरे दोस्त, याद रखना। यह क्वेश्चन आपको सेंटेप एग्जाम में आया है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर की देख सकते हो।
ये आंसर है। ऑब्जेक्टिव मैं थोड़ा देर में लेके आऊँगा और आपको खोजना कहाँ है, गूगल पर केकेजी क्लासेस पे आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएँगे आपको इस तरह से होम पेज का। आप इस तरह से लेटेस्ट अपडेट आंसर की इसके नीचे आपको मिल जाएँगे मेरे दोस्त, यहाँ पे इस तरह से। क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएँगे, डायरेक्ट छाप सकते हो। थोड़ा देर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? टेंशन मत लो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।